साई राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से मेरी साईं जी की और एक छोटी सी लीला शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। आजकल जो यूट्यूब में कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जो बीज मंत्र है ना हम लोगों के भगवान के, वो देते हैं, वो शेयर करते हैं। मतलब बोलते हैं कि ये वाला मंत्र है, ये आप लोग रोज चैन करिए, फिर ये होगा, वो होगा, इतना अच्छा होगा, इतना ये होगा, ये सब बोलते हैं। तो आप लोगों को जो है मैं अलर्ट करना चाहूंगी, ये बीज मंत्र जो है ना, वो सिर्फ एक गुरु ही दे सकते हैं। अगर आप लोगों को यूट्यूब में बीज मंत्र मिल रहे हैं, वो आप लोग चैंट कभी नहीं करिएगा। वो कभी भी आप लोग चैंट नहीं करना, क्योंकि ये बीज मंत्र जो है ये देने का एक प्रोसेस होते हैं और वो एक सिर्फ और सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। बाकी जितने भी नॉर्मल मंत्र है वो आप लोग करिएगा, वो चैन करिएगा, फिर जो है अच्छा रहेगा वो। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, मैं बीज मंत्र के लिए बोल रही हूँ, वो आप लोग गलती से भी, अगर आप लोगों को गुरु दिए हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब में मिले हैं या फिर कोई ऐसे बोले हैं कि ये मंत्र चैन करो, तो ये आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो मैं अभी साईं जी के जो है एक गायत्री मंत्र है बाबा की, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। ये मंत्र आप लोग 108 टाइम्स या फिर 51 टाइम्स हर रोज सुबह नहा धो के अगर चैन कर पाते हो, तो आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखने को मिलेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कोई कोई लोग मंत्र के बारे में या फिर जो एंजल नंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में ऐसे बोलते हैं कोई कोई लोग कि अगर मंत्र इतने पावरफुल है, अगर एंजल नंबर्स इतने पावरफुल है, तो फिर एक ही दिन में सब लोग अंबानी क्यों नहीं बन जाते हैं, सबका हर किसी का भला क्यों नहीं हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके जो है कर्म अलग अलग है। अंबानी जो है, उनके पिछले जन्म के जो कर्म है वो बहुत ही अच्छे रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में वो अंबानी है। लेकिन हर कोई तो अंबानी नहीं है। और अभी जो मंत्रज है, जितने भी जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, वो क्यों करना पड़ता है पता है? क्योंकि हम लोगों का भी कोई कोई कर्म ऐसे हैं जो कि अभी के मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ के बोल रही हूँ। कुछ कुछ कर्म हम लोगों के भी बुरे थे, और जिसके कारण हम लोगों को ये भुगतना पड़ता है या फिर आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो मंत्र आते हैं या फिर ये जो रेमेडीज होते हैं ना, ये करने से वो कर्म कटते हैं। पूरा तो कभी नहीं कटते, लेकिन थोड़ा बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये उपाय करने से, रेमेडीज करने से या फिर मंत्र चयन करने से हम लोगों के जितने भी जिंदगी में आने वाले तकलीफें होते हैं वो कम हो जाते हैं। और पैसों के मामले में कोई अगर बोलते हैं कि ये मंत्र चयन करने से बहुत पैसा आते हैं, हाँ ये सही होता है। अगर आप लोग मतलब सही मंत्र पकड़ते हैं तो वो सही है। लेकिन एक ही दिन में कोई नहीं, मतलब सब लोग तो अंबानी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके कर्म अलग, हम लोगों के कर्म अलग। लेकिन एक बात होगा जरूर, क्या होगा ना, अगर कोई बिजनेस में 50,000 कमा रहे हैं अभी, फिर एक महीने या फिर लगातार कुछ महीने या फिर कुछ दिन वो मंत्र चैंट करेंगे नियम से या फिर वो रेमेडीज करेंगे, फिर उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर होंगे। उनके जो, अगर वो 50,000 कमा रहे थे, फिर शायद उनको 60, 70, 80,000 कमाने का भी मौका मिले।
तो ऐसा होता है, मतलब जो जिस परिस्थिति में होते हैं, उनके जो परिस्थिति होते हैं वो ये मंत्रस और रेमेडीज से थोड़े बेहतर होते हैं। इसीलिए आप लोग जो मंत्रस आते हैं या फिर रेमेडीज आते हैं, इन सबको नज़रअंदाज मत करिएगा। ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही असरदार होते हैं। ठीक है ना जी? तो ये आप लोग ज़रूर आजमाइएगा और मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोग हो सके तो बहुत शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ ना, मुझे जो गुरु से ज्ञान मिले हैं, साईं जी से जो ज्ञान मिले हैं, जितने भी गुप्त ज्ञान मिले हैं, उसके बेसिस पे ही मैं बोलती हूँ। अगर आप लोग ये शेयर करोगे तो अगर किसी के लाइफ में भी थोड़ी-सी भलाई हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग ये मेरे वीडियोस हो सके तो शेयर करिएगा। और अभी जो बाबा के जो मिरेकल है, मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। ये 7-8 साल हो गया है, 7, 8, 9 इयर्स हो गए होंगे। क्या हुआ था ना, मैं मेरी जो शादी से बाद की बात है, मतलब शादी हो गई थी तब की बात है। दिन में मैं अकेली थी घर में, और मैं जो है किचन में दूध गैस स्टोव में चढ़ा के मैं सो गई थी। आँख लग गई थी मेरी, मैं थोड़ा बेड पे आई थी, तो मैंने सोचा अभी दूध 5-10 मिनट में बंद कर दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सो लूंगी। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं जब बेड पे आई तो थकान की वजह से मुझे मेरी आँख लग गई थी, तो मुझे नींद आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद और एक बात है, जो हम लोग जब नींद में होते हैं ना, तो हम लोगों को महक, कोई सेंट नहीं मिलते हैं। तो मुझे दूध की कोई महक नहीं मिली थी, मैं सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कोई मतलब आके, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन मेरे एकदम पास में ही कोई क्लैप किए थे, मतलब बहुत जोर से, हाथ ताली जो बजाते हैं ना वैसे, बहुत जोर की 3 क्लैप किए थे। तो पहली बार मतलब पहले जब मैं सुना तो मुझे लगा कि सपने में ही ये मैंने देखा होगा, ये फिर या फिर अगल-बगल में कोई किए हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से सो गई थी। लेकिन दोबारा मेरे जो है, मेरे कान में ही एकदम कान में लगा के मुझे वो हैंड, उनके हाथ मैं फ़ील कर पा रही थी। कान में फिर से 3 ताली बजाई, बहुत ज़ोर की क्लैप की। तो मैं उस बार घबरा के उठ गई थी, और जब मैं उठी तो मुझे दूध की महक आई, तो मैं दौड़ के किचन पे गई, तो मैंने देखा कि वो जो है दूध एकदम गिरने ही वाले थे। मतलब थोड़ा-सा 1-2 बूँद तो गिर ही गए थे, ऐसा था सिचुएशन। तो मैं दौड़ के जाके वो बंद कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये साईं जी ही थे, जिसने मुझे जगाए हैं और बोले हैं कि तू उठ, गैस बंद कर। बस ये एक छोटा-सा छोटी-सी बाबा की लीला है, और एक ऐसी ही सेम टू सेम एक कहानी है। उसी टाइम की होगी, 8-9 इयर्स हो गया है, उसी टाइम की है। क्या हुआ ना, मैं सुबह का टाइम था, तो मैं बाबा को पूजा देके आके ब्रेकफ़ास्ट किए। उसके बाद मैं मुझे बाहर जाना था, मतलब बाहर जाना था, कोई मेरे दोस्त लोग आए हुए थे, वो लोग मुझे कॉल किए कि इधर आओ, हम लोग कुछ मतलब बातें करते हैं, थोड़े देर घूमते हैं, ऐसे-ऐसे बोल के। और उस टाइम मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे, और मुझे फिर मैं फटाफट रेडी हो गई थी, और मैं दोस्त लोगों के साथ मतलब मैं घूमने के लिए निकलने वाली थी। उसी टाइम जस्ट मतलब 5 मिनट्स पहले मैंने मुझे लगा कि मैं मिल्क जो है, दूध जो है, मैं थोड़ा गरम करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद मैं पी सकूँ, वो तब तक ठंड हो जाएँगे। तो इसीलिए मैं गैस पे दूध चढ़ा दी, ठीक है?
और उसके बाद क्या हुआ ना, चराने के 1-2 मिनट बाद मुझे कॉल आए फिर से दोस्त के, तो वो लोग बोले थे कि कुछ थे मतलब 3-4 दोस्त, तो वो लोग बोले कि तुम जल्दी आओ, तुरंत आओ, लेट मत हो, हम लोगों को भी कुछ काम है। तो ऐसे बोले तो मैं भी फटाफट रेडी होके दरवाजा लॉक करके चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से ना निकल गए कि मैं मिल्क दूध में सॉरी गैस में दूध चढ़ा के मैं आई हूँ। एकदम मेरे जो है दिमाग से पूरा निकल गई। और जब भी मैं निकलती हूँ ना, मैं हमेशा साईं जी के उदी की तिलक करके निकलती हूँ। और मैं बाबा को बोल के मतलब बाबा मैं आती हूँ, ऐसे बोल के ही हमेशा मैं निकलती हूँ। तो मैं आ गई। उसके बाद हम लोग घूमे फिरे, ऐसे मुझे फिर भी याद नहीं आ रही थी कि मैं गैस पे दूध चढ़ा के आई थी। फिर हो गया 3-4 घंटा हो गया। 3-4 घंटे के बाद जो है मुझे फटाक से याद आई कि मैं गैस पे दूध चढ़ाई थी और मैं बंद नहीं की। फिर मैं इतना घबरा गई ना, मुझे लगा तो आज कुछ भी हो जाएगा, मतलब हो चुके हैं शायद, क्योंकि गैस ऑन है, फुल में है वो गैस। मैं कम भी नहीं की थी क्योंकि मुझे तुरंत दूध गर्म करना था, तो वो बहुत ज़्यादा में था, मतलब सिम में नहीं था। फिर मैंने सोचा अभी क्या करेंगे? फिर मैं फटाफट ये जो ओला सॉरी उबेर है, उबेर करके मैं घर तक आने लगी। लेकिन मैं जहाँ थी उधर से आधा घंटा लगता है। फिर मैं फटाफट आई, मैं मेरी एक भाभी जी थी बगल में, उन लोगों को कॉल की कि कुछ हुआ है क्या, सब ठीक है ना? वो लोग बोले नहीं, आपके घर से ना वो दूध की महक आ रही है, आप जल्दी से आओ। ऐसे-ऐसे मुझे बोल रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। फिर मुझे लगा आज तो पक्का कुछ हो जाएगा। फिर मैं साईं जी को आवाज़ दे रही हूँ, बाबा को बुला रही हूँ, बाबा आप बचाओ, 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 मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब बचा लो, आप कुछ भी करके बचा लो, बचा लो। फिर मैं जब आई, दरवाज़ा खोली, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा गैस फुल मतलब सिम पे नहीं था, मैं बोल रही हूँ बढ़ाया हुआ था, लेकिन मेरा जो मिल्क का बर्तन है दूध, वो वैसे का वैसा था, मतलब वो उबल के आ गई थी, ऊपर आ गई थी, नहीं लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरे थे। वैसे ही 3-4 घंटा। आप सोचिए ये कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मतलब ऐसा है कि साईं जी की जो लीला है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। कैसे हुआ उस दिन क्या हुआ? कैसे वो दूध इतनी देर तक वैसे ही रुकी हुई थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन बर्तन जो है वो थोड़ा-सा काला पड़ गया था नीचे से, लेकिन दूध नहीं गिरी थी, वो बर्तन के अंदर ही थी और बर्तन थोड़ा काला पड़ गया था। लेकिन आप ये सोचिए एक दूध के बर्तन 3-4 घंटे लगभग अ, साढ़े 4 घंटे हो चुके होंगे उस दिन, नहीं गिरे थे दूध, वैसे का वैसा ही था। मैं दरवाज़ा खोल के जब अंदर आई, पूरा घर मेरा महक रहा था। मैं बहुत डर गई थी, मैं काँप रही थी डर से। फिर मैं गैस बंद करके बाबा को बाबा के सामने बहुत रोई। मैंने बोला बाबा आज आप जैसे बचाए हो ना, आपके ये एहसान जो है मैं कभी नहीं भूलूँगी। मतलब एक घर और बहुत सारे लोगों को उस दिन बाबा बचाए हैं। तो ऐसा है बाबा की लीला, ऐसी है, अद्भुत है, बहुत, बहुत ही अद्भुत है। इसके रीज़न ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये इसके जो रीज़न है, रीज़न बिहाइंड दैट कभी भी साइंस भी नहीं छू पाएँगे। ऐसी है बाबा की लीला। तो बाबा से बस यही गुज़ारिश है, बाबा बाबा जी के, साईं जी के जितने भी सच्चे डिवोटीज़ हैं, सबके ऊपर बाबा ऐसे ही साईं जी की जो ब्लेसिंग्स है, बाबा की कृपा है, वो बनाए रखे और सब मतलब अच्छे रहे, यही बाबा से प्रार्थना है मेरी। और बाकी जो है, आप लोग भी साईं जी से
जुड़ जाइए, मैं यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी। बाबा की महिमा अपार है और बाबा ही हम लोगों के असली प्रोटेक्टर हैं। बाबा के हाथ अगर थमे रहेंगे ना, तो सब अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी भी दुःख नहीं आएँगे या फिर स्ट्रगल नहीं आएँगे, क्योंकि हम लोगों के जो कर्म है वो भी देखना पड़ता है। कर्म के हिसाब से वो दुःख आते रहते हैं, है ना? दुःख-सुख आते रहते हैं। लेकिन बाबा के अगर हाथ हम लोग पकड़ के रखेंगे तो ज़रूर वो दुःख कम होंगे और उतना नहीं होंगे, उतना हम लोगों को नहीं सता पाएँगे दुःख। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग बाबा के हाथ पकड़ के रखें और बाबा हमेशा हमारे साथ रहें। आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, जो मैं बाबा की साईं गायत्री मंत्र आप लोगों से शेयर करने वाली थी, वो मैं भूल गई थी। एक्चुअली क्या है ना, अभी 3-4 दिन हो गए हैं, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। मुझे ऐसा है, कभी-कभी क्या होता है, 3-4 महीने में मुझे 1 बार, नहीं तो 2 बार ये होते हैं। क्या होता है ना, मेरी भूख पूरी तरह से मिट जाती है और मैं 6-7 डेज़ के लिए कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं मुझे खाना अच्छा लगता है। अगर मैं फ़ोर्सफुली खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसी टाइम खाली जूस और पानी पीती हूँ और कभी फ्रूट्स लेती हूँ। तो अभी 3-4 दिन, इस महीने के 3-4 दिन हो गया है अभी, मैं ऐसे ही पानी और जूस पी हूँ। तो इसीलिए आज मुझे थोड़ा थकान-सा महसूस हो रहा है। इसीलिए शायद मैं बात करते-करते भूल गई बाबा की जो मंत्र है वो शेयर करना। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आप लोग चैंट करिएगा। ये है ओम शिरदीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। ओम शिरदीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। तो ये आप लोग ज़रूर चयन करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओम साई राम जी।